हेलो एवरीवन, ही लव डीजे 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए फिर से एक और पिक ए कार्ड और पिक ए क्रिस्टल रीडिंग लेकर। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप लोगों का सोल पर्पस क्या है, आपके जीवन का मकसद क्या है, आप लोग इस दुनिया में क्यों आए हो, आप लोग कौन हो, क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर आप लोग के सामने दो ऑप्शन हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ब्रेक द चेन, एंड साथ में है यहाँ पे सिट्रीन का स्टोन, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे लीप, एंड साथ में है यहाँ पे ग्रीन एवेंचुरिन का स्टोन। तो आप लोग चाहें तो कार्ड से सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर से अगर आपको इजी है, आप क्रिस्टल की एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो आप क्रिस्टल से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे, जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है नहीं भी करे। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ये रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन पर, सो अगर आप लोगों ने ये ब्रेक द चेन का कार्ड चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों का सोल पर्पस क्या है, आप लोग इस दुनिया में क्यों आए हो, आप लोग कौन हो, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। इन केस अगर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हो तो ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो इस स्टोन को, इन कार्ड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, please universe guide me for option first. स्ट्रेंथ, ओके, मैंने डेक की उल्टी पकड़ रखी है। इसके बाद है यहाँ पे जजमेंट। ऑप्शन फर्स्ट, मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग बहुत ही स्ट्रांग हो, बहुत ही स्ट्रेंथ है आप लोगों के अंदर, बहुत ही हिम्मत है आप लोगों के अंदर, आप लोग की विल पावर बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रांग होगी। एंड आपका जो सोल पर्पस भी है ना, आपके जो जीवन का मकसद है, किसी ना किसी तरीके के पैटर्न को ब्रेक करना है। बिकॉज आप लोगों ने कार्ड जो चूज़ किया है वहाँ पे यही मैसेज है कि आप लोग इस दुनिया में आए हो तो किसी तरीके के पैटर्न को ब्रेक करने आए हो। लाइक कोई पैटर्न है आपकी फैमिली में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, तो किसी तरीके की चीज़ है जिससे जिससे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है या आपकी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। तो आप लोग का पहला पर्पस, आपके जीवन का मकसद तो ये है कि आप उस पैटर्न को ब्रेक करें। बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोग उस फैमिली से बिलोंग करते हो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। दूसरा, बहुत स्पिरिचुअल हो आप लोग। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत पावरफुल हो, मुझे ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर आप लोग कुछ काम करने की ठान लो ना, देन आपको कोई नहीं रोक सकता। आप लोग एनी हाउ वो पूरा करके ही रहोगे। आप अपने इरादों के पक्के हो, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो, बहुत ज़्यादा ईमानदार हो आप लोग, और बहुत ज़्यादा एक बैलेंस एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोग की नज़र आ रही है कि चीज़ों को बैलेंस में रखते हुए आप लोग काम करते हो, सही कर्म करने के ऊपर आप लोग बिलीव करते हो। ये चीज़ यहाँ पर है। बहुत ही ज़्यादा ना एक पेशेंस है आप लोगों की एनर्जी में। ऑप्शन फर्स्ट, कि लाइफ में कुछ गलत भी होता है ना, चाहे आपके साथ कितना ही गलत हुआ हो, लाइफ में कितनी परेशानी आई हो, लेकिन आपने हमेशा एक हिम्मत रखी, आपने हमेशा एक धैर्य रखा और बस यही सोचा कि कोई बात नहीं, आज मेरा समय सही नहीं है तो कल सही हो जाएगा, है ना। आज ये मुश्किल है तो मेरे जीवन में मुझे कुछ सिखाने के लिए ही आई है। तो बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव एटीट्यूड मैं आप लोगों का देख रही हूँ। बहुत मैच्योर हो, और आप लोग तो ऐसे होंगे कि बचपन से ही काफ़ी मैच्योर हो। ऑप्शन फर्स्ट, है ना। बहुत बहुत प्यार है आप लोगों के दिल में, बहुत ज़्यादा सबकी केयर करते हो, सबकी फ़िक्र करते हो आप लोग। मैं ये चीज़ कहीं ना कहीं देख रही हूँ। लेकिन शायद हो सकता है कि भाई आपके लव रिलेशनशिप कभी सक्सेसफुल नहीं रहे हों, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा चलती रही हों, या फिर से आपकी फैमिली में भी रिश्तों में कड़वाहट है, या किसी भी तरीके से। तो एक आप लोगों के जीवन का मकसद तो यहाँ पर जो है वो रिलेशनशिप हीलिंग भी है। यहाँ पे आप लोग के जीवन में इस लाइफ टाइम में आप लोग कार्मिक हीलिंग भी अपनी करने वाले हो, मैं ये देख रही हूँ। अगेन देखो, टेम्परेंस की यहाँ पे एनर्जी है
किंग ऑफ पेंटिकल्स, अपना एम्पायर क्रिएट करना, अपने अपने बलबूते पे अपना एक एम्पायर क्रिएट करना, अपना एक पूरा मैं क्या बोलूँ, अपना घर बनाना, अपना सब कुछ खरीदना, परचेज करना, अपना जीवन बनाना, मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें करना अपने दम पर, बिना किसी के सपोर्ट के। और ये सब कुछ जो आपको मिलेगा वो कहीं ना कहीं आपकी विजडम से मिलेगा, आपकी नॉलेज से, क्योंकि यहाँ पे बुक्स भी हैं काफ़ी सारी। अपनी नॉलेज से, अपनी विजडम से अपनी लाइफ में अबंडेंस को बेसिकली क्रिएट करोगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और बहुत ज़्यादा हिम्मत रख के, बहुत ज़्यादा जैसे किसी चीज़ को फेस करके आप लोग हील भी कर रहे हो, मुझे ये कुछ नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए क्या नज़र आ रही है, ऑप्शन फर्स्ट, ये जैसे होता है ना, कुछ लोग जगह जगह जाके सेमिनार कर रहे हैं, किसी तरीके का किसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं, लोगों के बीच अवेयरनेस को लेकर आ रहे हैं। तो वैसे मुझे आप लोग का भी नज़र आ रहा है कि आप लोग ट्रैवल भी बहुत करोगे और आप जगह जगह जाके जैसे लोगों को किसी चीज़ के लिए, किसी पॉइंट के लिए अवेयर भी करोगे कि आपको ऐसे करना चाहिए। देखो, हमें एनवायरनमेंट के लिए हमें, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि हमें अवेयर रहना है, हमें पोल्यूशन नहीं करना है, ऐसे कुछ पॉइंट्स या कुछ चीज़ें वो सबके लिए अलग अलग रहेंगी, क्योंकि जनरल रीडिंग है। मैं बस एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ। इस जन्म में, इस लाइफ टाइम में बहुत बारी ऐसे पल आएंगे आप लोगों के जीवन में, ऑप्शन फर्स्ट, जो कि बिल्कुल आपको तोड़ कर रख देंगे। बिल्कुल ऐसा आपको लगेगा सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन फिर वहीं से यहाँ पर मैं आप लोगों की लाइफ में एक नई शुरुआत भी देख रही हूँ, एक न्यू बिगनिंग भी देख रही हूँ। तो यहाँ पे एंडिंग्स भी काफ़ी सारी हैं और यहाँ पर आप लोगों के लिए न्यू बिगनिंग्स भी काफ़ी सारी हैं। और ये सारी चीज़ें आपके सोल पर्पस में है। आप इस जीवन में, मैं सच बताऊँ, ऑप्शन फर्स्ट, आप बस भगवान जी से कहकर आए हो, भाई मुझे इस जीवन में बहुत कुछ सीखना है मुझे मेरी सोल को एक अलग ही डायमेंशन में लेकर जा रहा है, मुझे एक अलग ही लेवल पे एक्सपेंड करना है, मुझे अलग ही लेवल पे सीखना है। तो ये जीवन में भाई बहुत सारा मैं स्ट्रगल भी देख रही हूँ, संघर्ष भी है, लेकिन सक्सेस भी है ना। स्ट्रगल के बाद यहाँ पर सक्सेस भी है आप लोगों के लिए, एंडिंग्स के बाद यहाँ पर न्यू बिगनिंग भी है, प्रॉब्लम्स के बाद यहाँ पर सॉल्यूशन भी है। तो बेसिकली यहाँ पर एक बैलेंस एनर्जी आप लोगों के लिए है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जितना बैलेंस एनर्जीज में रहकर आप काम करोगे ना, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। जितना शांत मन के साथ आप लोग काम करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आप इस पैटर्न को अपनी लाइफ में नोटिस करना कि जब भी आप जल्दीबाजी में कुछ करते हो, है ना, आपका जल्दी का काम शैतान का ही होता होगा, वो काम आपका बिगड़ता ही होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, जितना ज़्यादा आप अपने मन को शांत रखोगे, जितना ज़्यादा आप अपने मन को पॉजिटिव रखोगे और फिर कोई काम करोगे, तो आपको उतने ही अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर मिलेंगे। ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए आ रही है। लव, बेसिकली आप लोग का सोल पर्पस है लव एंड लाइट की एनर्जीज में रहना, लव को शेयर करना, प्यार को बांटना, जैसे बेजुबान जानवर जो होते हैं उनको प्यार देना। तो कहीं कुछ इस तरीके का पर्पस मैं आप लोगों का देख रही हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही इंस्पायर करने वाली एनर्जीज आप लोगों की है कि लाइफ में जैसे आप लोग अपने ऊपर एक बायोपिक लिख सकते हो। जैसे कितनी मुश्किलें रहीं, कितनी स्ट्रगल रही, लेकिन फिर भी आपने अपनी मंजिल को अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपनी मंजिल को अचीव किया। आप अपने ड्रीम्स को, आपने अपने सपनों को पूरा किया। दी हैंग्ड मैन भी यही बता रहा है कि भाई इस जन्म में आप लोगों की तपस्या लगेगी। और ये तपस्या वो नहीं है कि आप किसी पहाड़ पर जाकर बैठकर बस ध्यान मुद्रा में बैठ के ध्यान कर रहे हो। आपकी तपस्या यहाँ पे क्या है, जो आप अपना कर्म कर रहे हो। तो बेसिकली आपके इस जीवन का सार जो है वो है कर्म करना। आप अपने कर्म से पीछे नहीं हट सकते, आप अपने लाइफ पाथ से पीछे नहीं हट सकते। ऑप्शन फर्स्ट, यही मैं आप लोगों से कहूँगी। कितनी ही मुश्किल आपकी लाइफ में आए, आप बस ये याद रखना कि आपके अंदर ईश्वर ने उतनी स्ट्रेंथ आपको दी है कि आप उस समस्या से, उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। तो अपने ऊपर कभी डाउट मत करना। आई नो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पल आएंगे कि आप परेशान हो रहे हो, लेकिन यहाँ पे बस यही कार्ड मुझे ऐसे अट्रैक्ट करके कह रहा है कि हिम्मत रखना, हिम्मत रखना, खुद को बोलना मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरे अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, यूनिवर्स मेरे साथ है, भगवान जी मेरे साथ हैं,
है ना। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बदले की भावना आपको अपने लिए किसी अपने मन में किसी के लिए नहीं रखनी है। कुछ ऐसे रह सकती हैं चीज़ें, लेकिन यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि बदले की भावना अपने मन में मत रखना, नहीं तो वो एनर्जी फिर आपको भी स्टक करेगी, वो एनर्जी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। तो यहाँ पे आपका पर्पस बेसिकली क्या है, लव एंड लाइट, है ना। तो यहाँ पे लव एंड लाइट के पाथ पर आप लोगों को ऑप्शन फर्स्ट अपने जीवन में आगे बढ़ना है, खुद भी हौसला रखना है और दूसरों को भी हौसला देना है। ठीक है, चलिए और देखते हैं यहाँ से कुछ कार्ड आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, सेक्रेट ग्रेटिट्यूड, ओके ओके ओके, ठीक है। आपको जब भी लगे ना आप लोग टूट रहे हो, आप लोग बिखर रहे हो, मैं आपको बस एक ही चीज़ बोलूँगी, आप नेचर में चले जाना भाई। देखो यहाँ पे भी ट्रीज़ हैं, यहाँ पे भी जैसे ये लेडी अपनी ग्राउंडिंग कर रही है, ये ट्रीज से हीलिंग एनर्जी ले रही है, और आप भी इस प्रैक्टिस को कर सकते हो। आपके घर के आसपास कोई भी पुराना पेड़ है, ट्री है, आप बस उसके पास जाओ, और ये एक अलग प्रोसेस रहता है। आप लोग बोलोगे तो मैं आपको ट्रीज़ के साथ किस तरीके से हीलिंग करनी है ये मैं एक आपको अलग से वीडियो में शेयर कर दूँगी, या इस वीडियो पे कमेंट देख के अगर आया मेरे पास तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर कर दूँगी कि आप ट्रीज़ के साथ किस तरीके से अपना बॉन्ड क्रिएट करके अपनी हीलिंग कर सकते हो। और नहीं तो कोई इतना हार्ड एंड साइंस रूल नहीं है, बस ट्री को जाओ हग कर लो ठीक है ना, थोड़ी देर उसके नीचे बैठो। ट्रीज़ के अंदर बहुत विजडम है, आप लिटरली जब उनसे कनेक्ट करते हो तो आप बातें कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है। दूसरा यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में ग्रेटफुल रहना है, ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज को लेकर आना है। आप लोग डेली बेसिस पे ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू करिए। इस लाइफ टाइम में भाई आप लोग बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ जानोगे, बहुत कुछ समझोगे। ऑप्शन फर्स्ट ये चीज़ यहाँ पर है, समनिंग पावर, इंस्टिक्ट, इंटेलेक्ट एंड कंट्रोल। मैंने पहले ही कहा कि इस लाइफ में ऑप्शन फर्स्ट एक्शन लेना, ठीक है, एक्टिव मोड में रहना। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, आपकी बॉडी में लेजीनेस नहीं होनी चाहिए। लेजीनेस, आलस आपका दुश्मन होगा सबसे बड़ा। तो यहाँ पे अगर आप लोग समटाइम्स लेज़ी फील करते हो तो आपको तुरंत एक्टिव मोड में आना है। आप वर्कआउट कर लो, आप जिम कर लो, आप योगा कर लो, किसी भी तरीके से अपनी बॉडी को हमेशा यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको एक्टिव रखना है। आपको बहुत जल्दी अपनी लाइफ में डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे, कुछ बड़े डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे। कई बार ऐसे डिसीजन भी लेने पड़ेंगे जो आप नहीं लेना चाहते लेकिन आपको लेने पड़ रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए आ रही है। अगेन इस कार्ड की एनर्जी मुझे क्या बता रही है, लव एंड लाइट, लव एंड लाइट। कहीं ना कहीं ये लव एंड लाइट आप दोनों के लिए कीवर्ड्स बोल लीजिए। और आप लोग आपका मन परेशान है, आप बस लव एंड लाइट, लव एंड लाइट आप इस तरीके से अफर्म करना। अब बस विजुलाइज करना कि आसपास से कहीं नेचर से एक रोशनी आपके भीतर आ रही है, आपको हील कर रही है, आपको एनर्जी दे रही है, आपको सपोर्ट कर रही है, आपको लव एंड लाइट से भर रही है। एंड देखना कि इंस्टेंटली आपको काफ़ी अच्छा लगने लगेगा, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होगा। यहाँ से देखते हैं और भी कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, मैरी मैगलिन, आई एम सॉरी, अनकंडीशनल लव। कभी कभी मेरी ज़ुबान थोड़ी सी ऐसी हो जाती है तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। वाइट तारा, सेंसिटिविटी, आप लोग बहुत सेंसिटिव हो, बहुत ज़्यादा। आप लोग वो हो ऑप्शन फर्स्ट कि आप लोगों को दूसरे के दुख से ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। कोई परेशान है आपके आसपास, आपको नहीं देखा जाता, आप बहुत जल्दी दूसरों की एनर्जीज़ को कैच कर लेते हो। तो मैं यहाँ पे एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप हार्श एनवायरनमेंट से थोड़ा अलग रहें, न्यूज़ वगैरह थोड़ा कम ही सुना करें आप लोग, तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और हमेशा अपने पॉजिटिव एनर्जी से ही अपने आप को फीड करें। आप अच्छी कुछ एफर्मेशन सुने, या आप सपोज़ कोई मूवी भी देख रहे हो तो अच्छी, जिसमें एक अच्छा मैसेज छुपा हो ना, पहले उसका फीडबैक देख लो, रिव्यू देख लो, जिसमें एक अच्छा मैसेज है। अब वो ही चीज़ों को अपने लिए चूज़ करना, ठीक है।
नहीं तो आप ऐसा है कि एक आपने कोई रोने धोने वाली मूवी देख ली, आप 2-3 दिन परेशान रहोगे और आपको भी नहीं पता होगा कि मैं ऐसे क्यों परेशान हूँ। तो यहाँ पे ऐसा है कि आपको अच्छी-अच्छी एनर्जी से ही खुद को फ़ीड करना है। आप अपने घर में डेली मंत्रों की चैंटिंग लगा लीजिए, मेडिटेशन म्यूज़िक लगा लीजिए, कुछ अच्छी फ्रीक्वेंसी का म्यूज़िक लगा लीजिए और आप उसको ही सुनिए, ठीक है ना? अनकंडीशनल लव एंड देखो मैंने अभी लव एंड लाइट के बारे में आपको बोला था एंड सी फिर से यहाँ पे अनकंडीशनल लव आ गया। तो भाई आप लोग तो वो हो जो ऑप्शन फर्स्ट इस दुनिया में ना अनकंडीशनल लव देने आए हो दूसरे लोगों को, दूसरे जीवों को, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो ट्रीज़ हैं, चाहे वो इंसान है, कोई भी। तो यहाँ पे क्या है, आप प्यार को ढूंढ लो, खुशियाँ आपको खुद ही ढूंढ लेंगी, है ना? आप किसी को भी प्यार दो तो बदले की भावना से मत देना, नहीं तो वो रिश्ते में फिर आपको प्रॉब्लम मिलेगी, प्रॉब्लम्स रहेंगी। आपको जब भी देना है आप एक अनकंडीशनल एनर्जी से दो, वो किस तरीके से रिटर्न होकर आपकी लाइफ में आएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? यहाँ से देख लेते हैं और क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, Akasha, your guidance is divinely guided. Okay. Wow. Trust the Nigel. What is niggling feeling telling you to, trying to tell you? तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों से कहा जा रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से ना आपके पल पल पे आपको गाइडेंस मिलेगी। आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको पल पल पर गाइडेंस देंगे। ये दोनों कार्ड से यही बता रहे हैं कि आप लोग के इस जीवन में ना कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होगा कि ये चीज़ वैसे ही हो गई, बेकार में हो गई। हर चीज़ के होने का एक रीज़न होगा, बिकॉज आप लोग इस दुनिया में, जैसे मैंने कहा कि ये दुनिया आपके तरीके स्कूल के तरीके से रहने वाली है। आप बहुत कुछ सीखोगे, जानोगे, समझोगे यहाँ पर। तो जो भी कुछ आपके जीवन में होगा, चाहे दुख आ रहा है चाहे सुख आ रहा है, वो कुछ ना कुछ सिखाने के मकसद से ही आपकी लाइफ में आएगा। तो यहाँ पे आपको हमेशा अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, अपने गाइड से कनेक्टेड रहना है, यूनिवर्स से कनेक्टेड रहना है, तभी आप चीज़ों के मतलब समझ पाओगे। और बहुत बारी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको आपकी लाइफ में हर चीज़ का मतलब भी समझ में आएगा कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। तो हर बार क्यों के पीछे नहीं भागो, चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो, आगे बढ़ो। जब सही समय आएगा तो आपको उसका मतलब भी समझ में आ जाएगा, लेकिन वहाँ पे स्टक मत रहना। ओके, चलिए अभी लास्टली यहाँ से देख लेते हैं और क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, योगा। यस, तो बॉडी में जैसे मैंने कहा कि हमेशा एक्टिव एनर्जी रहनी चाहिए, एक एनर्जी का फ्लो होना चाहिए, स्टकनेस नहीं होनी चाहिए। तो योगा आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो आपको अपनी लाइफ में अभी योगा को अडॉप्ट करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे योगा टीचर भी हो सकते हैं, या फिर योगा में जाके वो आगे अपना करियर बनाए, या योगा आपका पैशन है। तो ये चीज़ यहाँ पे ऑप्शंस, तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट ये कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में ना, चाहे करियर की बात हो, चाहे आपके सोल पर्पस की बात हो, ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। आप किस चीज़ को चूज़ करते हो ये आपकी चॉइस होगी। एंड अगेन अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा कोई भी डिसीज़न लेने के पहले, ये चीज़ यहाँ पर है। ओके, और देखते हैं म्यूज़िक। और मैंने बोला कुछ अच्छी फ्रीक्वेंसी का म्यूज़िक आप लोगों को सुनना है, और रोने धोने लो फ्रीक्वेंसी वाला म्यूज़िक तो बिल्कुल भी नहीं सुनना, ठीक है? ट्रस्ट, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने विश्वास को नहीं खोने देना भाई। लाइफ में मुश्किलें आए, परेशानी आए, अपने विश्वास को नहीं खोने देना, बिकॉज आप इस जीवन में सीखने ही आए हो। ऑप्शन फर्स्ट, यही आपका पर्पस है, यही आपका मकसद है, यही आप हो, राइट? तो ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग बहुत ज़्यादा, मैं क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा प्योर सोल्स हो, बहुत ज़्यादा एक एंजल लाइक लोग हो आप लोग, और आपको अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, और मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। एंड ये तो मैंने कहा ना, ये तो आपके लिए जीवन एक स्कूल के तरीके से है। तो सारी चीज़ें इतनी इजी नहीं रहेंगी, लेकिन आप लोग अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचोगे।
ओके, ऑप्शन फर्स्ट। सो ये है आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। रीडिंग अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने लीव का कार्ड चूज़ किया है या फिर से ग्रीन एवेंचरिन का स्टोन को, तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोग के जीवन का मकसद क्या है, सोल पर्पस क्या है, आप लोग कौन हो और क्यों इस दुनिया में आए हो। तो चलिए इस कार्ड को और इन स्टोन को यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। Six of Swords, Two of Swords। करंटली अगर देखा जाए तो भाई बहुत ज़्यादा एक उलझन वाली एनर्जी में हो, किसी तरीके से नेगेटिविटी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ताम झाम से मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा लाइफ में स्टक भी हो, समहाउ क्लैरिटी की भी यहाँ पर कमी है। बहुत ज़्यादा खुद को सफोकेटेड सा फील कर रहे हो, बंधा हुआ सा फील कर रहे हो। और कुछ लोगों को यहाँ पे अपनी लाइफ में ना फ्रीडम चाहिए। आपको अपनी विल से आगे बढ़ना है, आपको फ्रीडम अपनी लाइफ में चाहिए, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो मैसेज आप लोग के लिए यहाँ पर क्या है? ऑप्शन फर्स्ट कि अपने लिए स्टैंड आपको लेना पड़ेगा, अपनी बात को कहना आप लोगों को सीखना पड़ेगा। इस दुनिया में कभी कभी ना हमें हमारा हक मांगना पड़ता है, कभी कभी हमें हमारा हिस्सा मांगना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसा है कि बहुत ज़्यादा आप लोग बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जीज में रहे हो। ऑप्शन 2 हमेशा दूसरों को देना, दूसरों को बारे में सोचना और सेल्फ लव की कमी आप लोगों के अंदर कहीं ना कहीं रही है। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज क्या है कि खुद से प्यार करें। अबंडेंस के जो दरवाजे हैं ना आपके जीवन में, वो सेल्फ लव से होकर जा रहे हैं। ठीक है, मैं देखती हूँ और मुझे ऐसा भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ टॉक्सिक चीज़ों से आप लोग को बाहर भी जाना पड़ेगा। मैं बताती हूँ, कार्ड्स निकाल लो पहले सारे। ऑप्शन 2, किंग ऑफ वांड्स, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस ठीक है, डेथ, ठीक है, 3 ऑफ वांड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वांड्स। ओके, ऑप्शन 2 अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूँ ना, आपका सोल पर्पस क्या है, आपके जीवन का मकसद क्या है। आपकी सोल कहीं ना कहीं ऐसी है, ऑप्शन 2, जिसने अपना हक कभी नहीं मांगा। आप जैसे पिछले जन्मों में भी, जैसे कहते नहीं है, जैसे बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट लोगों से भरे पड़े थे, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग फैमिली से बिलोंग करते थे। तो आपने कहीं ना कहीं पिछले जन्म में भी अपनी बात को नहीं कहा, पिछले जन्मों में भी आपने अपनी बात को कहना नहीं सीखा। खुद कर जीना, जैसे कह दिया वैसा कर लेना, अपनी कोई विल नहीं होना, अपनी कोई मर्जी नहीं होना, कहीं ना कहीं इस एनर्जी में आप लोग रहे हो। इसका रीज़न यहाँ पर ये है अभी इस लाइफ टाइम में कि आप लोग के अंदर बचपन से ही कॉन्फिडेंस की कमी होगी। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर अपनी बात कहने में डर लगता होगा, स्टेज फोबिया हो सकता है, प्रेजेंटेशन देने से डर लगता है। टैलेंट यहाँ पे बहुत है आपके अंदर, यहाँ पे विजडम है, यहाँ पे टैलेंट है, यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, लेकिन डर लगता है रियलिटी को फेस करने से, लोगों को फेस करने से। और हमेशा आप लोग अपने जीवन में एक सहारा ढूंढते हो, एक सपोर्ट ढूंढते हो, है ना। तो अभी इस लाइफ टाइम में आप लोगों का क्या मकसद है कि भाई सबसे पहले तो आप अपने लिए स्टैंड लेना सीखें, सबसे पहले आप लोग अपने लिए आवाज़ उठाना सीखें। और यही एक रीज़न है कि बचपन से आपको जैसे काफ़ी सारे लोगों ने बुली किया, मजाक बनाया,
परेशान किया लोगों ने आपको, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 आपको अपने लिए स्टैंड लेना सीखना पड़ेगा। एंड जैसे ही आप अपने लिए वो स्टैंड लेना सीखोगे, यहाँ पर अबंडेंस के दरवाजे आप लोगों के लिए खुल रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए क्या देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव लेवल पे डोनेशंस करोगे अपनी लाइफ में, लेकिन वो कब कर पाओगे जब ये अबंडेंस को अपने लिए खुद क्रिएट करोगे, है ना। ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। अगर खुद के पास ही पूरा नहीं है तो आप कैसे डोनेट करोगे ना दूसरे लोगों को। तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए कि आप डोनेशंस बहुत सारे करने वाले हो। दूसरी चीज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कोई ना कोई हुनर आप लोगों के अंदर होगा किसी तरीके से। आप लोग सपोज़ कुछ लोग डांस अच्छा करते हैं, कुछ लोग गाना बड़ा अच्छा गाते हैं, या कुछ लोग पेंटिंग बड़ी अच्छी करते हैं, कुछ भी XYZ। या फिर से आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है किसी स्पेशल फील्ड को लेके, किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड को लेके, कोई भी हो गया वो। तो आपको अपनी नॉलेज को, अपनी आर्ट को दूसरे लोगों के साथ शेयर करना है। और मैं ऑप्शन 2 आपको बता दूं, अगर आप ये नहीं करते हो, है ना, आप अभी भी इस जन्म में जैसे हो रहा है ठीक है, जैसे सब कर रहे हैं ठीक है, आपको वो खुशियाँ नहीं मिलेंगी आपके जीवन में। ऑप्शन 2 आप कितना ही ढूंढ लेना, आप कितनी एफर्मेशन दे लेना, आप कितना मेडिटेशन कर लेना, बिकॉज आप अपने कर्म से अलग हो रहे हो। आपका जो मकसद है ये जन्म लेने का, आपने क्या डिसाइड किया था भगवान जी से, आपने क्या बोला था कि इस जन्म में जब मैं जाऊँगा तो मेरे को अपने लिए स्टैंड लेना सीखना है, मुझे बोलना, पता नहीं यहाँ पे जैसे मुझे बोलना सीखना है। कुछ कम्युनिकेशंस के साथ इश्यूज़ हैं आप लोगों के। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 एक तो हील भी करना है आप लोगों को अपने आप को, और दूसरा अपने अंदर की नॉलेज को, अपने अंदर की विजडम को दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे टीचर हो सकते हैं, या टीचिंग लाइन से आप लोग बिलोंग करते हो, या आपका फील्ड कोई भी हो, आप आर्किटेक्ट हो, आप डॉक्टर हो, कुछ भी आपका फील्ड हो, लेकिन आप उसको सिखाने ही लग जाओगे बाद में जाके। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। आप कोई भी आर्टिस्ट हो, कुछ भी आपका फील्ड है, लेकिन आप उसको बाद में सिखाओगे ही, ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। और वही फिर आपका एक मेन पर्पस रहेगा कि आप अपने जैसे बहुत सारे लोगों को तैयार कर रहे हो, बहुत सारे लोगों को सिखा रहे हो, पढ़ा रहे हो। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। और भी देखते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन 2 लव भाई। और ये कार्ड मुझे मैसेज दे रहा है, खुद को प्यार करो, खुद को प्यार करो, तभी प्यार मिलेगा, तभी रिस्पेक्ट मिलेगी। खुद की रिस्पेक्ट करनी है, खुद को प्यार करना है, कॉल। और ये जजमेंट की एनर्जी है। इस वक्त आप लोग को बहुत सारे या तो सपने आ रहे होंगे, तरह तरह के ड्रीम्स दिख रहे होंगे, और या फिर से इंट्यूशन के थ्रू आपको कुछ मैसेजेस आ रहे होंगे, और आपको अंदर से एक इंस्टिंक्ट आ रही होगी, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। तो यहाँ पे कार्ड क्या मैसेज दे रहा है, एक्शन लो, एक्शन लो। एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो, क्यों डर रहे हो, किस बात से डर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और मैं ये भी देख रही हूँ कि किसी तरीके से नेगेटिविटी से आपको दूर भी जाना पड़ेगा, कुछ लोगों को बाय बाय बोलना पड़ेगा बेसिकली, ऐसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। देखते हैं चलिए और क्या कार्ड्स आप लोग ले आते हैं। ऑप्शन 2 लॉस एंड लैक। ओ माय गॉड, फियर एंड विक्टिमाइजेशन, विक्टिम मेंटलिटी में रहना। मेरे साथ ही सब लोग ऐसे करते हैं, मेरे साथ ही ऐसे क्यों हुआ, खुद को बेचारा समझना, खुद को लाचार समझना, ये आपका रहा है। आप बहुत ज़्यादा एक इंजर्ड फेमिनिन एनर्जी में रहे हो, आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी को हील करना है। ऑप्शन फर्स्ट, कुछ लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश करी तो आप लोग मैस्कुलिन एनर्जी में ही चले गए। अर्थ मैजिक, hostilities, conflict and unrest। भाई यहाँ पे ये हॉर्स पे जिस तरीके से लेडी बैठी है ना, और ये क्या मैसेज मिल रहा है, अपनी लाइफ की कमांड जो है ना, वो लगाम वो आपको खुद ही लेनी पड़ेगी।
आपने हमेशा अपने डिसीजंस जो हैं वो दूसरों के ऊपर छोड़े, या दूसरों ने ही आपके डिसीजन लिए, है ना। यहाँ पे है अब अपने डिसीजन खुद लेने पड़ेंगे। फियरलेसनेस, यहाँ पे फियर है और यहाँ पे फियरलेसनेस है। सबसे पहला आप लोगों का टास्क ये है कि अपने अंदर से डर को निकालें। डर को निकालना है, अपने डर को यहाँ पर हील करना है, ठीक है। और डर को निकालने का एक ही तरीका है कि आप उसको फेस कर लें, ठीक है। मैं कोई ऐसा नहीं आपको एक्सरसाइज बताऊंगी। डर को निकालने का तरीका यही है कि आप उसको फेस कर लें। मुझे हाइट से डर लगता है, तो मैंने उसको बार बार ही फेस किया। मैंने बार बार ही हाइट वाले मैं जगह पे गई, मैंने उसको फेस किया, तो वो धीरे 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 कम हुआ। तो डर को निकालने का एक ही तरीका है कि आप उसको फेस कर लो भाई। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। हॉस्टिलिटीज़ का यहाँ पे मैसेज है, कॉन्फ्लिक्ट एंड अनरेस्ट। हमेशा ही भाई दूसरों को सपोर्ट करना, दूसरे के बारे में सोचना। एंड यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि भाई जन्म तो तुमने अपने लिए लिया है। ऑफ कोर्स दूसरों के लिए करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने लिए कब करोगे? कब करोगे अपने लिए? कब करोगे? ऑप्शन 2 मैं आपसे यही सवाल पूछ रही हूँ, कब करोगे? तो यहाँ पे अपने लिए भी करना है भाई, अपने लिए भी करना है। ये किस तरीके की एनर्जी यहाँ पे जा रही है। ऑप्शन 2 लाइक प्लीज़ देखो, कोई भी लोग है ना शायद इमोशनल हो रहे हैं कुछ लोग रीडिंग को देखते वक्त, तो आप लोग को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स, लेकिन खुश रहो। ऑप्शन 2 कोई बात नहीं, है ना। कहते हैं ना जब जागो तब सवेरा। तो अभी तक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अब आगे बढ़ना है। अब आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2। आपको थोड़ा सा देखो एक्टिव मोड में रहना पड़ेगा, ठीक है। अपनी एनर्जीज़ को बढ़ाओ। सोल फैमिली, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोगों से आप लोगों ने डील किया है, लेकिन बहुत जल्दी ऑप्शन 2 आप लोग अपनी सोल फैमिली से मिलने वाले हो। नेक्स्ट है यहाँ पे टेक ए ब्रेक। यस, तो अभी आपको हाल फिलहाल में क्या है, अपनी लाइफ में थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है, एंड देन फिर से आप काम पर जुट जाएं। फ़िलहाल इस समय ध्यान करो, मेडिटेट करो, है ना। अब भगवान जी से बोलो कि भगवान जी मुझे ढेर सारी हिम्मत दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं ऑब्स्टिकल से आगे बढ़ सकूं, मैं इनसे बाहर निकल सकूं, मैं अपनी लाइफ में अबंडेंस को क्रिएट कर सकूं, मेरा जो सोल पर्पस है मैं उसको पूरा कर सकूं। ये चीज़ आपने प्रे करनी है अपने लिए, डेली बेसिस पे प्रे करनी है। और दूसरा फॉरगिवनेस प्रेयर करनी है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2। गो आउटसाइड, यू हैव बीन इंडोर्स टू लॉन्ग, गो आउटसाइड एंड गेट सम फ्रेश एयर। भाई यहाँ पे ये मैसेज कैसे मिल रहा है, जाओ बाहर और दुनिया देखो। अपने घर से बाहर निकलो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी यही कह रही है कि जाओ बाहर और दुनिया देखो। थोड़ा सा फ्रेश एयर की आपको नीड है। नेचर से कनेक्ट करो डेली बेसिस पे, योगा, जिम, किसी ना किसी तरीके से थोड़ा सा एक्टिविटीज़ में खुद को इंक्लूड करो। जब भी हम योगा करते हैं, हम जिम करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम वॉक करते हैं, हमारी वाइब्रेशंस बढ़ती हैं और नेगेटिविटी, टॉक्सिक जो एनर्जीज होती है हमारी बॉडी से खुद ब खुद निकल रही होती है, क्योंकि ग्राउंडिंग हो रही होती है हमारी, राइट। तो यहाँ पे आपको एक तो नेचुरल चीज़ों से कनेक्ट करना है। नेचुरल चीज़ें माने अच्छा खाना खाना है, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, अपने आसपास फ्लावर्स रखो, फ्रेश फ्रूट्स खाओ, कुछ नेचुरल चीज़ें। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है एंड यू हैव डिवाइन नॉलेज दैट कैन हेल्प अदर्स थ्रू योर स्पिरिचुअल टीचिंग। आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो। ऑप्शन 2 मैं आपको पहले ही बता दूँ, बहुत ज़्यादा डिवाइन नॉलेज है आप लोग के अंदर, और वो तभी चैनल हो पाएंगी जब आप खुद को सपोर्ट करोगे, जब आप खुद को प्यार करोगे, जब आप अपना साथ खुद ही दोगे, ठीक है। तो डेली बेसिस पे मेडिटेशन वगैरह ये सारी चीज़ें आपने करनी ही है, क्योंकि इनसे आपकी वाइब्रेशंस अच्छी होंगी, आपकी ओवरऑल एनर्जी अच्छी होगी। और ये कार्ड भी यहाँ पे क्या बता रहा है कि आपका अल्टीमेट पर्पस जो लाइफ का होने वाला है वो है सिखाना
अपनी अंदर की जो नॉलेज है, जो विजडम है, उसको दूसरे लोगों के साथ शेयर करना। अब चाहे आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, चाहे आप किसी भी करियर फील्ड में हो, आपको अल्टीमेटली लोगों को सिखाना ही है, पढ़ाना ही है। वो चीज़ यहाँ पर आ रही है। और देखते हैं लास्टली इस डेक से ऑप्शन 2। बॉडी वर्क, तो भाई अपने ऊपर काम करो, अपने लिए समय निकालो, ये मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है। कुछ लोगों को सीरियसली यहाँ पे वर्कआउट, योगा वगैरह किसी न किसी तरीके से करने की ज़रूरत है, बिकॉज से आप लोग की बॉडी पे समहाउ इफेक्ट पड़ रहा है। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। फ्लावर्स, मुझे फ्लावर्स की एनर्जी यहाँ पर भी पिक हुई थी, तो कुछ फ्लावर्स के साथ कनेक्ट करो आप लोग। कुछ इसेंशियल ऑयल्स रहते हैं फ्लावर्स के, आप लोग इसेंशियल ऑयल्स को अपने लिए परचेज कर सकते हो। मेरे पास हाल फिलहाल में एक रखा भी हुआ था। खैर, आप कोई भी इसेंशियल ऑयल अपने लिए ले सकते हो, ठीक है, आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएंगे। ओके, और देखते हैं, पता नहीं, मुझे यहाँ पे लेवेंडर बहुत ज़्यादा आपके लिए चैनल हो रहा है, लेवेंडर। तो आप लेवेंडर को अपने लिए ले सकते हो। करियर चेंज, तो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे करियर चेंज पॉसिबल है आने वाले कुछ समय में, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। एक और कार्ड देख लेते हैं लास्ट, हार्ट्स डिज़ायर। तो अपने दिल की सुनो भाई, अपने दिल की सुनो, अपने आप को सपोर्ट करो, अपने आप को प्यार करो, अपने दिल की सुनो, अपनी विशेस को पूरा करो। जो चीज़ अच्छी लगती है, सपोज़ कुछ परचेज करने का मन है, वो अपने लिए लो। अपने कंफर्ट जोन को यहाँ पर थोड़ा सा ढूंढो। आपको मैं सच बताऊँ, आपने खुद पर खुद ही अत्याचार करें, और आपने लोगों को भी कहा है हाँ तो मेरे पे अत्याचार कर लो, मैं सबसे लूँगी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपसे कहा जा रहा है वो अपने दिल की सुनो प्लीज़। ऑप्शन 2, आपको अपनी केयर खुद करनी है, आपको अपने आप को खुश खुद रखना है, ठीक है ना। सो ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 2। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इससे गाइडेंस मिली होगी। इन चीज़ों को लिख लेना अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो, ताकि आपको याद भी रहें चीज़ें। ओके, ऑप्शन 2। सो ये है आप लोगों की रीडिंग, और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, कैसी लगी आप लोगों को ये रीडिंग। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।